हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए राजस्थान का फेमस चना दाल और कैरी का अचार, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और वहाँ पर तो लोग इसको बहुत पसंद से खाते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है और एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो बाकी सारे अचार आपको लगेंगे बेस्वाद। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ले ली है, यह है ढेर सारी कैरी। और इस कैरी से फ्रेंड्स मैं कम से कम 2 से 3 अचार बनाने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले तो हम बनाते हैं आज आम और चना दाल का अचार। तो सबसे पहले आप जो हैं अचारी आम जो आते हैं मार्केट में वो ले लें, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे से हमें इसको वॉश करना होगा और उसके बाद हम पीसीस में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इसको गुठली के साथ ही कट किया जाता है, लेकिन मेरे आम के जो साइज़ हैं ये बड़े हैं, क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट पेड़ से ही तोड़े हैं, इसीलिए ये बहुत ही फ्रेश भी हैं और बहुत ही बढ़िया भी हैं। और गुठली इसकी बहुत जो है मजबूत हो गई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो बीच से तो मुझे इसको कट करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इसके जो साइड्स के होते हैं उसी को मैं इसको ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है मेरी कैरी, मैं उसको कम से कम 5 कैरी हैं बड़े बड़े साइज़ की, उसको मैं इसके लिए अचार के लिए कट कर लेती हूँ। तो मैंने और भी बहुत से अचार बनाए हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपको एक एक करके दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने ढेर सारी कैरियों को जो है कट कर लिया है। और अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स कि इसमें थोड़ा सा हमें नमक और हल्दी लगा कर रखना होगा। तो इस तरह से सारी कैरियों पे मैं सबसे पहले हल्दी का पाउडर डाल देती हूँ। और अचार में जैसे कि हल्दी ज़्यादा ही डाली जाती है, तो कम से कम 2 चम्मच के करीब हमें हल्दी डालनी है। इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें 2 ही चम्मच के करीब नमक। तो नमक जो होता है वो भी अचार में ज़्यादा रखा जाता है। हाथों से अच्छे से अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगा थोड़ी देर में नमक की वजह से वो निकल जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी देर धूप को दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि फटाफट से छत पे मैं आ गई थी और मैंने यहाँ पर 2 जो है स्टील की प्लेटर होती हैं परात, उसके ऊपर मैंने इस तरह से कपड़ा बिछाया है और इस तरह से मैं धूप जो है इसमें लगा लेती हूँ। वैसे तो 2 से 3 घंटे की जो है धूप लगानी है, लेकिन वो क्या है कि देहरादून का मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाती है। तो अब मैं फटाफट से मिर्च देख लेती हूँ। मिर्च को मैंने वॉश कर लिया है और उसकी जो डंडियाँ हैं उसको हमें अलग करना है। और मिर्च अभी मेरी गीली है, इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी, क्योंकि अचार बनाने में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। इस चीज़ का आप भी खास ध्यान रखें। और लंबा लंबा मैं इसमें कट लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। लहसुन का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा आता है इस अचार में। तो इस सबको मैं अभी साइड में रख लेती हूँ। अब मैं आपको चना दाल दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कम से कम 4 घंटे के करीब चना दाल को जो है अच्छे से भिगो रखा था और ये बहुत अच्छे से टूट रही है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इसको क्या किया जाता है कि ये कपड़े से सुखा कर ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो और जो हमारा अचार है उसकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाए, तो इसके लिए हम इसको डायरेक्ट इस तरह से अचार में नहीं डालेंगे। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लेके इसको गर्म कर लिया था और मीडियम फ्लेम पर ही मैं चना दाल को डालकर थोड़ी सी देर इसको कम से कम 5 मिनट तक रोस्ट कर लूँगी, जिससे कि अचार के अंदर जो भी पानी वगैरह अगर है इस चना दाल में तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इतनी मेहनत हम करेंगे तो हमारा जो अचार है उसमें फंगस नहीं लगनी चाहिए। और जैसे कि 4 घंटे तक दाल हमारी भीगी हुई थी तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि इस तरह से आप भी ना बनाएं, हल्का सा रोस्ट कर लें। अब चना दाल को साइड में रख के मसाला बना लेते हैं अचार का। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ कोरिएंडर सीड्स, जो कि साबुत धनिया है, साथ में फेनुग्रीक सीड्स, मैंने मेथी दाना ले लिया है, ये मैंने ली है येलो वाली मस्टर्ड सीड्स जो कि सरसों के दाने होते हैं, साथ में क्यूमन सीड्स जीरा ले लिया है, फीनल सीड्स सौंफ ले ली है, और ये जो रेड वाली राई दाना होता है तो मैंने वो ले लिया है। इसी के साथ ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसी के साथ मैंने ले लिया है कैरम सीड्स, ये है हमारे पास अजवाइन। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही मसालों को मैंने ले लिया है और अब हमें इसको हल्का सा सेकना होगा कि जितना भी हल्का फुल्का मॉइस्चर है वो इसका ख़त्म हो जाए और मसाले हमारे अच्छे से सीख जाएँ। तो मैंने गैस ऑन करके एक पैन रख दिया था और उसमें मैं सारे मसालों को डाल दूँगी और बहुत ही लो फ्लेम पर हमें जो है इसको रोस्ट करना होता है। मतलब कि मसाले जो हैं उसका कलर एकदम चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही ये जलने चाहिए, वरना बहुत ही अचार का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारे अच्छे से हो गए हैं और अभी ये हल्के से ठंडे भी हो गए थे। तो अब हमें क्या करना है, मिक्सी में डालकर इसका ये दरदरा सा पाउडर बना लेना है। एकदम फाइन पाउडर ना बनाएं, जैसे मैंने दरदरा रखा है इसको ऐसे ही रखें।
अब फ्रेंड्स ये मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो सरसों के तेल को तेज़ गरम करने के बाद हम इसको ठंडा करके एक साइड पे रख देंगे। एकदम तेज़ में हमें अचार को नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स कैरियों को मैं उठा लाई थी क्योंकि देहरादून का मौसम ऐसा है कि रिमझिम बारिश होने लग गई, तो 1 घंटा ही मुश्किल से मैं इसमें धूप लगा पाई हूँ। अब मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, साथ में ही जो हमने रोस्ट करके ऑयल में रखी थी चना दाल मैंने उसको डाल दिया है। इसी के साथ अब हम डालेंगे जो रेड चिली पाउडर होता है डेली वाला, उसको तो कम से कम 2 चम्मच आप डालें, थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। आधा चम्मच मैं डाल दी हूँ इसमें गरम मसाला, साथ में ही आधा चम्मच मैंने डाल दिया कश्मीरी कलर, 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें सौंफ और 1 चम्मच ही हम इसमें जीरा डाल देते हैं। साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया है, यह है हमारे पास कलौंजी। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें हमारा बना हुआ जो मसाला है अचारी, उसको तो बहुत अच्छे से हमें इसमें मसाले को डालना है। तो इस तरह से डालने के बाद अब हम इसको जो है मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो है बहुत ही बढ़िया सा हमारा अचार बनकर तैयार हो जाता है। अब जो हमारा ऑयल है वो हल्का गुनगुना है, एकदम तेज़ गरम नहीं है। तो इसमें मैं सारे ही ऑयल को जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप क्या करें, एक बिल्कुल ड्राई वाला कंटेनर लें जो बिल्कुल अंदर से सूखा हो, वॉश करके कपड़े से सुखा लें और उसके अंदर ऑयल के साथ आप जो है इस अचार को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।